हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रुद्र नर्सिंग एक्सप्रेस में हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक नर्सिंग मैनेजमेंट एंड सर्विसेज के अंतर्गत आज हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में डिस्कशन करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर की दृष्टि से। इस वीडियो में हम बात करेंगे इसकी डेफिनेशन की, कौन कौन से इसमें स्टेप्स होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए क्या क्या स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है और प्रॉब्लम सॉल्विंग करते समय कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे हिंदी प्लस इंग्लिश में वीडियो में समझने को मिलेगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लें। लिखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो का पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम या व्हाट्सअप चैनल पर फॉलो कर लें। दोनों का ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं और जानते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में। चलिए बात करते हैं सबसे पहले हम डेफिनेशन की, क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग की डेफिनेशन होगी। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग, एनालाइजिंग एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम्स टू इम्प्रूव पेशेंट केयर। ठीक है, क्या कहना चाहता है, किसी भी पेशेंट केयर यानी कि जो हम रोगी की देखभाल करते हैं उसको बढ़ावा देने के लिए, रोगी की अच्छी तरीके से देखभाल हो सके। ठीक है, तो ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें किसी भी प्रॉब्लम को हम सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई करने के बाद में उसको एनालाइज करते हैं, विश्लेषण करते हैं। फिर इसके बाद क्या करते हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। राइट, तो क्या है इसकी हिंदी में हम लोग क्या कहेंगे डेफिनेशन, समस्या समाधान एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें रोगी की देखभाल में सुधार के लिए सबसे पहले हम बेटा क्या करेंगे, समस्याओं की पहचान करेंगे यानी कि आइडेंटिफिकेशन करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग जो है एनालाइज यानी कि विश्लेषण करेंगे। तत्पश्चात उसके बाद बेटा क्या होगा, उसका समाधान करना इसमें शामिल होता है। ये इसकी एक डेफिनेशन हो गई। राइट, चलिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस दैट रिक्वायर्स क्रिटिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, कम्युनिकेशन एंड कोलाबोरेशन स्किल्स। ठीक है, याद रखिएगा प्रॉब्लम सॉल्विंग एक जो है कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, एक जटिल प्रक्रिया होती है जिसमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग से मतलब क्या बेटा, लॉजिकल थिंकिंग यानी कि जो आप बुद्धि से सोचते हो। ठीक, डिसीजन मेकिंग यानी कि निर्णय लेना। ठीक, कम्युनिकेशन, संचार यानी कि आपस में जो आपकी टीम है, ठीक, टीम वर्क जो है उसके साथ आप कैसे कम्युनिकेशन करेंगे। ठीक, कोलाबोरेशन, कोलाबोरेशन का मतलब आपकी जो टीम है उसके साथ में कैसे आप जो है टीम मैनेजमेंट वर्क आप करेंगे जिससे कि जो भी प्रॉब्लम है उसका पूर्ण रूप से सॉल्यूशन किया जा सके। क्लियर है बच्चा? चलिए अब हम बात करेंगे इसमें स्टेप्स के। तो टोटल याद रखिएगा इसमें 6 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला क्या होता है हमारा, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम यानी कि समस्या का पहचान करना। दूसरा क्या है, गैदर इंफॉर्मेशन यानी कि जो भी जानकारियां हैं उसको इकट्ठी करना। एनालाइज द प्रॉब्लम, जो हमारी समस्या है उसको विश्लेषण करना। ठीक, चौथा नंबर पे क्या है, डेवलप सॉल्यूशन, जो प्रॉब्लम है उसके लिए सॉल्यूशन को डेवलप करना। क्लियर है? चलिए अगला क्या हमारा, इम्प्लीमेंट द सॉल्यूशन, जो भी आपने सॉल्यूशन को डेवलप किया है उसको लागू करना। ठीक, नेक्स्ट क्या है, लास्ट हमारा इवेल्युएट द सॉल्यूशन, जो आपने सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट किया है, लागू किया है, उसका मूल्यांकन करना। राइट, चलिए अब हम क्या करेंगे, इनको एक एक करके समझेंगे। तो देखिए समझने से पहले यहाँ पे एक हमने साइकिल बनाई हुई है। तो सबसे पहले हमारा जो नंबर 1 स्टेप है वो क्या रहेगा, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, यहाँ से हमारा ये स्टार्ट रहेगा। फिर इसके बाद क्या होगा, गैदर इन्फॉर्मेशन। ठीक, फिर प्रॉब्लम एनालाइज होगा। फिर इसके बाद हम सॉल्यूशन को डेवलप करेंगे। ठीक, उस सॉल्यूशन को हम फिर इम्प्लीमेंट करेंगे यानी कि उसको लागू करेंगे। लागू करने के बाद में जो हमारा लास्ट स्टेप होगा, उस जो सॉल्यूशन था उसका हम मूल्यांकन करेंगे। क्लियर है बच्चा? चलिए तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारा फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। तो इसमें क्या होगा, रिकॉग्नाइज एंड डिफाइन द प्रॉब्लम क्लियरली, जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको स्पष्ट रूप से उसकी पहचान करें और उसको डिफाइन करें। ठीक है, जैसे एग्जांपल है पेशेंट डिससेटिस्फेक्शन। ठीक है, यानी कि पेशेंट जो हमारा पूर्ण रूप से असंतुष्ट है। ठीक है, यानी कि जो भी केयर दी जा रही है उससे असंतुष्ट है। तो अब यहाँ पे समस्या क्या है कि वो पेशेंट क्यों असंतुष्ट है। ठीक है, क्यों डिससेटिस्फाइड है, तो उसकी हमें पहचान करना है। जैसे दूसरा एग्जांपल है, हम लो स्टूडेंट परफॉर्मेंस, हमारे जो स्टूडेंट हैं वो परफॉर्मेंस उनका बहुत ही गिरा हुआ है या वो बहुत कम परफॉर्मेंस शो कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं, क्या उसकी प्रॉब्लम है। तो ये क्या है, किसी भी समस्या का हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है, उसको हमें और क्या करना है बेटा, परिभाषित करना है। ठीक है, चाहिए
सेकंड स्टेप है हमारा गैदर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अब क्या हुआ कि जो भी हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन है पैसेंट से रिलेटेड, या जो बच्चे परफॉर्मेंस कम कर रहे थे, ठीक है, गिरा हुआ परफॉर्मेंस था, तो उनसे संबंधित जो भी डेटा है, ठीक, उनको क्या बेटा है, कलेक्ट करना। ठीक, तो क्या लिखा हुआ है, कलेक्ट रिलेवेंट डाटा अबाउट द इशू। इशू का मतलब जो भी प्रॉब्लम्स है, तो उनसे संबंधित डाटा को कलेक्ट करना है। अच्छा, तो ये डाटा कहाँ कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं? सबसे पहला हमारा बेटा क्या हो जाएगा, ऑब्जर्वेशन। ठीक, यानी कि अवलोकन करके, फीडबैक लेके, ठीक है, रिपोर्ट देखकर और सर्वे कराकर जो है हम लोग यहाँ से डाटा को, या जो प्रॉब्लम है वो हम कलेक्ट कर लेंगे, जो भी हमारा डाटा है उससे रिलेटेड। ठीक है बच्चा, चलिए। तीसरा है हमारा एनालाइज द प्रॉब्लम। ठीक, यानी कि प्रॉब्लम हमने क्या बेटा, यहाँ पे डाटा जो भी हमारा इंफॉर्मेशन था उसको हमने गैदर कर लिया, यानी कि प्रॉब्लम को हमने यहाँ पे इकट्ठा कर लिया। अब उसका प्रॉब्लम को हम विश्लेषण करेंगे। तो विश्लेषण कैसे करेंगे, ब्रेक द प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर कंपोनेंट्स। ठीक है, यानी कि जो भी प्रॉब्लम है उसको छोटे छोटे भागों में हम लोग तोड़ लेते हैं। ठीक है, जिससे कि उसको आसानी से हम लोग उसको एनालाइज कर सकें। क्लियर है बच्चा, चल चलिए। तो अगला हमारा स्टेप है डेवलप सॉल्यूशन। ठीक है, तो ब्रेन स्टॉर्म एंड लिस्ट ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन दैट फोकस ऑन रिजॉल्विंग द आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम्स। ठीक है, ब्रेन स्टॉर्म का मतलब बेटा क्या है, देखिए किसी भी समस्या का समाधान खोजने के लिए आप क्या करते हैं, एक से अधिक विचार, ठीक है, या सुझाव इकट्ठा करते हैं। ठीक, बिना किसी सोचे समझे, या वो जो सॉल्यूशन आपने आइडेंटिफाई किया है, जो खोजा है, जो विकसित किया है, वो भले ही अच्छा हो या बुरा हो, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ब्रेन स्टॉर्म कहते हैं। एंड लिस्ट ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन दैट फोकस ऑन रिजॉल्विंग द आइडेंटिफाई प्रॉब्लम। जो भी आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया है, वो सभी सॉल्यूशन को हम क्या करेंगे बेटा, लिस्ट आउट कर लेंगे। ठीक, और हमारा फोकस क्या रहेगा, फोकस ये रहेगा कि जो भी हमने लिस्ट आउट किए हैं पॉसिबल सॉल्यूशन उस समस्या के समाधान के लिए, ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे बेटा, डेवलप सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, यानी कि आपने सॉल्यूशन विकसित कर लिया, चाहे वो कितने भी एक से अधिक प्रकार के सॉल्यूशन हो, हमें तो कुल मिला के जो हमारी प्रॉब्लम है, जो हमने आइडेंटिफाई किया है, उसको हमें रिजॉल्व करना है, यानी कि सॉल्व करना है। राइट बच्चा, चलिए। अगला हमारा है इम्प्लीमेंट द सॉल्यूशन। ठीक है, पुट द सॉल्यूशन इनटू एक्शन एंड मॉनिटर इट्स इफेक्टिवनेस। अब क्या है, आपने सॉल्यूशन विकसित कर लिया, अब इस सॉल्यूशन को हम क्या करेंगे बेटा, लागू करेंगे। जो भी हम हमारी जो प्रॉब्लम है, ठीक, उसको सॉल्व करने के लिए जो आपने सॉल्यूशन लिया था, जो आपने सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई किया, उसको हमें क्या करना है, उसको लागू करना है, और उसकी हमें मॉनिटर करना है कि ये जो सॉल्यूशन हमने लिया है वो क्या अच्छी तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है बच्चा, चलिए। अगला है हमारा इवेल्युएट द सॉल्यूशन। ठीक है, एसेस द आउटकम्स ऑफ द इम्प्लीमेंटेड सॉल्यूशन। कहने का मतलब क्या है, जो भी आपने सॉल्यूशन को लागू किया है, ठीक, उसके परिणाम को हमें क्या करना है बेटा, यहाँ पे मूल्यांकन करना है। ठीक है, ठीक, जो सॉल्यूशन है वो अच्छी तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक, तो आप जो सॉल्यूशन का इवोल्यूशन है, किस प्रकार से आप करोगे, तो सबसे पहला है फीडबैक फॉर्म है। ठीक, दूसरा क्या है, हमारा परफॉर्मेंस मैट्रिक्स है। तीसरा क्या है, पैशन केयर ऑडिट है। ऑडिट से मतलब बेटा क्या है, यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कुछ गाइडेंस होते हैं जो पेशेंट केयर से रिलेटेड होते हैं, यानी कि उसी के अकॉर्डिंग जो है पेशेंट केयर होनी चाहिए। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से जो है हम लोग सॉल्यूशन का मूल्यांकन करते हैं। राइट बच्चा, चलिए। आशा करता हूँ कि आपको स्टेप्स अच्छी तरह समझ आ गया होगा। चलिए, अब हम बात करेंगे स्किल्स रिक्वायर्ड इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। यानी कि जब हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमें कौन कौन से स्किल्स की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहला हमारा क्या होगा बेटा, क्रिटिकल थिंकिंग होगा। क्या होगा बच्चा, क्रिटिकल थिंकिंग होगा। तो इसमें क्या है, द एबिलिटी टू थिंक लॉजिकली, यानी कि एक ये क्या होता है बेटा, एबिलिटी है जो हम अपनी बुद्धि से सोचते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। एंड इवेल्युएट द सिचुएशन। ठीक है, यानी कि जो भी सिचुएशन है, जो स्थिति है या परिस्थिति है, उसका हमें मूल्यांकन करना है। ठीक है, चलिए। अगला क्या है, कम्युनिकेशन स्किल्स है। कम्युनिकेशन स्किल्स मतलब क्या है, क्लियरली एक्सप्रेसिंग आइडियाज एंड लिसनिंग टू अदर। ठीक है, यानी कि विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना। ठीक, जिससे कि जो दूसरा व्यक्ति है उसको अच्छी तरीके से वो समझ सके। और क्या करना है बेटा, दूसरों की जो बातें हैं उनको हमें सुनना है। ठीक है, उनके बारे में सोचना है, समझना है कि दूसरा पेशेंट जो है, मान लीजिए पेशेंट है, वो क्या कहना चाहता है, तो उसकी बात को जो है यहाँ पे ध्यान पूर्वक आपको सुनना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स है। राइट,
नेक्स्ट क्या है, डिसीजन मेकिंग यानी कि निर्णय लेने की क्षमता। तो चूजिंग द बेस्ट सॉल्यूशन फ्रॉम अवेलेबल ऑप्शन, जो भी आपके पास ऑप्शंस उपलब्ध हैं उसमें से सबसे अच्छा जो सॉल्यूशन है उसको आपको क्या करना है बेटा, चूज करना है, उसको हमें लेना है, चुनना है। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट क्या है, टीम वर्क। तो वर्किंग वेल विद अदर्स टू फाइंड सॉल्यूशन। अच्छा, सॉल्यूशन को आपको हमें जो है सॉल्यूशन को प्राप्त करना है, फाइंड करना है, तो उसके लिए ये ज़रूरी है बेटा कि आपकी टीम में जितने भी सदस्य हैं, उनके साथ में अच्छी तरीके से तालमेल होना चाहिए। ठीक है? तभी जो है हम एक अच्छा सा सॉल्यूशन पा सकते हैं, उसको हम आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं या खोज सकते हैं। ठीक है? तो इसी को बेटा हम क्या कहते हैं, कोलैबोरेशन कहते हैं। कोलैबोरेशन का मतलब क्या है, टीम वर्क, ना? टीम वर्क होता है यानी कि आपके टीम में जितने भी लोग हैं, उनके साथ में मिल-जुल कर काम करना, ताकि एक अच्छा सा सॉल्यूशन प्राप्त किया जा सके। राइट बच्चा? चलिए अगला हमारा चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब क्या है कि जो भी हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो एक व्यक्ति क्या-क्या समस्याओं को फेस करता है ड्यूरिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो सबसे पहले क्या है, समटाइम्स द प्रॉब्लम इज नॉट क्लियरली डिफाइंड और अंडरस्टूड। कभी-कभी क्या होता है बेटा, कुछ ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं जिनको हम नहीं समझ पाते हैं, ठीक है, या उसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं या डिफाइन नहीं कर पाते। ठीक है, तो कुछ-कुछ ऐसी भी दिक्कतें आ जाती हैं, ठीक है, समस्याएं आ जाती हैं। अगला क्या है, लिमिटेड रिसोर्स। कुछ-कुछ होता है कि ऐसा भी हो जाता है कभी-कभार कि हमारे पास जो रिसोर्स हैं वो सीमित हैं। जैसे स्टाफ की कमी है, फंड की कमी, टाइम की कमी है, यानी कि समय हमारे पास बिल्कुल नहीं है, ठीक है? या हमारे पास जो इक्विपमेंट्स हैं वो अवेलेबल नहीं है पर्याप्त मात्रा में, राइट? चलिए, अगला क्या है, पुअर कम्युनिकेशन। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आपके पास प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, ठीक है? तो ऐसी कंडीशन में भी आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। ठीक है, एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए जिससे कि आप अपनी बात को लोगों तक पहुंचा पाओ और जो जो लोग हैं उनकी बातों को अच्छी तरीके से सुने, ध्यानपूर्वक सुने। तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर इसमें कमी रहेगी कम्युनिकेशन में, तो आपको जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग में दिक्कत होगी। क्लियर है बच्चा? चलिए, अगला क्या है, लैक ऑफ टीम वर्क यानी कि टीम वर्क की कमी। से मतलब क्या है कि आपकी कोई एक टीम है लेकिन उसमें क्या है कि आप जो है एक दूसरे से मिलजुल के काम नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी जो है आप प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, या किसी भी सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई जो है नहीं कर पाएंगे। राइट, अगला क्या है, इनएडिक्वेट डाटा और इन्फॉर्मेशन। मान लीजिए कोई समस्या है और उस समस्या से रिलेटेड आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है या डाटा है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं है। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट क्या है, टाइम कॉन्स्टेंट। टाइम कॉन्स्टेंट का मतलब क्या है कि जो समय है उसकी कमी है आपके पास। राइट, चलिए। नेक्स्ट क्या है, विदाउट गाइडेंस और सपोर्ट फ्रॉम लीडर्स प्रॉब्लम सॉल्विंग एफर्ट में फेल। ठीक है, यानी कि विदाउट गाइडेंस, जब तक कि आपको किसी का गाइडेंस ना मिले या आपकी लीडर का आपको सपोर्ट ना मिले, तब तक जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग बेटा क्या है, सक्सेसफुल नहीं हो सकती है, वो पक्का जो है वो फेल हो जाएगा। राइट, चलिए। आशा करता हूँ टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताया करें। यदि आपको कोई टॉपिक है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखे, उस पर मैं वीडियो जरूर बना दूंगा। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।